गाइज आपको इंडिया का नेशनल एनिमल तो पता होगा, टाइगर ऑब्वियसली। लेकिन क्या आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेशनल एनिमल पता है? ये बहुत मजेदार सवाल है। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लिटरली, है ना। मारखोर एक बकरे की प्रजाति है। अब इसका मतलब क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। मार फारसी में होता है सांप और खोर का मतलब खाने वाला। सो सांप को खाने वाला जंगली जानवर, जी हां, मारखोर एक बकरी की प्रजाति, यही है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग। चलिए गाइस, इंडिया के बारे में एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। क्या पता यही सवाल अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे आपसे पूछ लें। सवाल यह है कि इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? इंडिया में सबसे पहले खुलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताना है आपको। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो है आईआईटी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इसे 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से खोला गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो। एक आम इंसान के दर्द को सहने की मैक्सिमम लिमिट 45 डेल होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक मां जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे लगभग 57 डेल के बराबर दर्द को सहन करना पड़ता है। और ये दर्द उतना ही है जितना कि 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा दर्द होता होगा। लेकिन फिर भी एक मां सिर्फ अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहन कर जाती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में तितली आसन करती हैं, उन्हें अपने डिलीवरी के दौरान कम दर्द सहन करना पड़ता है। गाइस, इस वीडियो को उन माओं के साथ, उन महिलाओं के साथ शेयर करिए जो अभी मां बनना चाहती हैं या बनने वाली हैं। गाइस, ऐसे एक बार एक जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और वहां के लोग उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए एक 40 वर्षीय एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को वहां पे बुलाया गया। उस इंजीनियर ने जहाज के इंजन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके बाद अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और फिर इंजन के एक स्पेसिफिक जगह पर हथौड़े को मारा तो इंजन चालू हो गया। 3 दिन बाद ही उस इंजीनियर ने जहाज के मालिक को लगभग $10,000 का एक बिल भेजा। जहाज का मालिक $10,000 के बिल को देख के हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने किया ही क्या है? हथौड़ा ही तो मारा है, इसके लिए $10,000 का बिल? तो फिर उस आदमी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि हथौड़ा मारने के तो मैं सिर्फ $2 ही चार्ज कर रहा हूं, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है इसके लिए $9,998 और ऐड किए हैं। गाइस, आप याद रखिए कि बिल एक्चुअली काम से ज्यादा बंदे की एक्सपीरियंस का होता है। जब आप 21 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे? या आपके आसपास अगर कोई अभी 21 साल का है तो वो क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो अपने हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहा होगा और फिर उसके बाद वो जॉब के बारे में सोचेगा। लेकिन 21 साल की उम्र में ही जयपुर राजस्थान के मयंक प्रताप सिंह इंडिया के सबसे यंगेस्ट जज बन गए हैं। जी हां गाइस, मयंक प्रताप सिंह ने अपनी LLB के जस्ट बाद राजस्थान का RJS यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम दिया और उसे पहले ही अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के सहारे निकाल दिया। गाइस, अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि इंडिया का यंगेस्ट जज कौन है तो नाम याद रखिएगा, मयंक प्रताप सिंह। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस, अगर पूरी दुनिया में कहीं अच्छा काम हो रहा हो और स्पेशली गरीब लोगों के लिए भले का काम हो रहा हो तो उसे शेयर करना तो बनता है। कुछ ऐसा ही काम हो रहा है जर्मनी में। वहां की सरकार ने वहां के पब्लिक पार्कों में स्पेशली बेघर लोगों के लिए स्लीपिंग पोड्स लगवाए हैं, जिन्हें वो लोग अल्मर नेस्ट के नाम से पुकारते हैं। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि छोटे छोटे से ये स्लीपिंग पोड्स बेसिकली लकड़ी और स्टील के बने और उनके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि दिन में चार्ज होते हैं और रात में रोशनी देते हैं। इसके अलावा मजे की बात यह है कि उन छोटे छोटे से स्लीपिंग पोड्स में वाईफाई की सुविधा भी है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाना चाहिए ताकि यहाँ के बेघर लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिल सके? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस